वेलकम टू ग्रोथ पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। इस ऑनलाइन के इस क्लास में आज हम लोग जो है वाइल्ड एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 2 के सारे बच्चों का मैं इस सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में पिछले 3 वीडियो में मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर नंबर 3 के बारे में बहुत सारे चीज़ों आप लोगों के सामने डिस्कस किया। उससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन थे मैंने आप लोगों को दिया। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उस सारे क्वेश्चंस को बनाए होंगे। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अगले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 4, और इस चैप्टर का नाम है वाइल्ड एनिमल, यानी कि जंगली जानवर। देखिए, हम लोग इसमें बहुत सारे जंगली जानवरों के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। कौन से जानवर क्या खाते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। साथ ही इससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। वीडियो देखने के बाद, पीडीएफ को पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन को बनाना है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 वाइल्ड एनिमल, ठीक है, जंगली जानवर। कुछ जंगली जानवरों के पिक्चर भी आप नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कुछ जानवर की पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। एनिमल विच लिव इन द फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, यानी कि जो जानवर कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट यानी जंगलों में रहते हैं, आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल, उन्हें हम लोग जंगली जानवर कहते हैं। यानी कि जो जानवर जंगल में रहता है उसे हम लोग जंगली जानवर कहते हैं। वी डू नॉट कीप दिस एनिमल इन आवर होम, हम इन्हें अपने घरों में नहीं रख सकते। दे आर मोस्टली बिग इन साइज, देख रहे हैं ना, बिग इन साइज मतलब बहुत बड़े होते हैं। एंड फीड ऑन द अदर एनिमल, और ये जानवर दूसरे जानवरों को मार करके उनके मांस को खाते हैं। दे आर डेंजरस, और ये बहुत ही खतरनाक भी होते हैं, इसलिए हम इन्हें घर में जगह नहीं दे सकते। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट, देखिए अलग अलग जानवरों के खाने के भी हैबिट्स अलग अलग होते हैं, और यह डिपेंड करता है प्लेस टू लिव, कहाँ पे वो लोग रहते हैं, ठीक है। तो एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट्स, अब हम लोग जो है पढ़ेंगे जानवरों के उनके खाने के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला हम लोग पढ़ते हैं हार्बीवोरस, ठीक है, हार्बीवोरस एनिमल के बारे में, यानी इसको आप लोग वेजिटेरियन भी कह सकते हैं। हार्बीवोरस मतलब केवल प्लांट खाने वाले उस जानवरों के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं, क्या क्या है। एनिमल हु ईट ओनली ग्रास, एनिमल वे जानवर जो केवल क्या खाते हैं, ओनली ग्रास, केवल घास खाते हैं। लीव्स, पत्तियों को खाते हैं। एंड फ्रूट्स, दे आर कॉल्ड हार्बीवोरस, यानी कि वे जानवर जो केवल क्या खाते हैं, ग्रास, लीव्स, फ्रूट्स, ये सब खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग प्लांट ईटिंग एनिमल भी कहते हैं। प्लांट ईटिंग एनिमल या हार्बीवोरस भी कहते हैं। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि जो जानवर केवल प्लांट खाएगा वह उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस एनिमल और प्लांट ईटिंग एनिमल, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल और हार्बीवोरस एनिमल बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं रैबिट, एलिफेंट, जिराफ, काऊ, ये सब क्या खाते हैं, सब के सब घास खाते हैं ना, तो ये क्या है, हार्बीवोरस एनिमल है। नेक्स्ट देख लेते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस एनिमल हु ओनली ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस, यानी कि वे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं कार्निवोरस। जैसे कि देख रहे हैं लायन, लायन क्या करता है, दूसरे जानवरों को मार करके खाता है। क्रोकोडाइल, ये भी क्या करता है, दूसरे जानवरों को मार करके खा जाता है। उल्फ, ये भेड़िया, ये भी दूसरे जानवरों का मांस खाता है। ये लिपर्ड्स, ये भी दूसरे जानवरों के मांस खाते हैं। यानी कि वे जानवर जो केवल मांस खाते हैं उन्हें हम लोग कार्निवोरस एनिमल बोलते हैं। ये सारे क्या है, कार्निवोरस एनिमल है। क्यों, क्योंकि ये सारे मांस खाते हैं, ठीक है। फ्लैश, फ्लैश मतलब होता है मांस,
यानी कि ये लोग क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। इसे हम लोग फ्लैश ईटिंग एनिमल भी कह सकते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल, मांस खाने वाले जानवर भी कह सकते हैं। अब आते हैं ओमनीवोरस। देखिए ओमनीवोरस क्या है, जो जानवर प्लांट भी खाता है और वह मांस भी खाता है, दोनों खाता है, प्लांट और देखिए यहाँ पे वह क्या कर रहा है, प्लांट भी खा रहा है और फ्लैश भी खा रहा है, दोनों खाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, पहले पढ़ा कि हार्बीवोरस यानी जो जानवर केवल प्लांट खाते हैं उन्हें हार्बीवोरस, जो जानवर केवल मांस खाते हैं उन्हें हम लोग कार्निवोरस कहते हैं, और जो प्लांट भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं, दोनों खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनी सर्वाहारी, पहला था शाकाहारी, ये मांसाहारी, और ओमनीवोरस यानी सर्वाहारी यानी कि सब कुछ खाता है। देखिए एनिमल हु ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। था आप लोगों को तीनों का डेफिनेशन याद होना चाहिए, व्हाट इज हार्बीवोरस, व्हाट इज कार्निवोरस और व्हाट इज ओमनीवोरस। तो यहाँ पे सबके डेफिनेशन आपको दिए हैं, आपको याद होना चाहिए। आपसे कोई पूछे व्हाट इज ओमनीवोरस तो क्या बोलेंगे, एनिमल हु ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनीवोरस। उसका एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल में क्या क्या लिखेंगे, बियर, क्रो, मंकी और डॉग, ये सब क्या है, ये सब ओमनीवोरस है। ठीक है, देखिए ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी क्या है, ओमनीवोरस है। बहुत लोग क्या, बहुत लोग मांस भी खाते हैं और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी खाते हैं, तो हम लोग भी क्या है, ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक है एस्केवेंजर्स। एस्केवेंजर्स होते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। देखिए लायन तो मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाता है ना, वो तो किसी जानवर को मार करके और तब उसके मांस को खाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके मांस को खाते हैं, उन जानवरों को हम लोग एस्केवेंजर्स कहते हैं। क्या बोलेंगे, एस्केवेंजर्स। देखिए कैसे हैं, एनिमल हु फीड ऑन द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल। देखिए मैंने कहा ना, डेड एनिमल यानी मरे हुए जानवरों का फ्लैश, यानी कि जैसे गिद्ध। देखिए कभी कभी कोई कुत्ता या कोई बड़ा सा गाय मर जाती है और जब वो फील्ड में ऐसे पड़े रहती है तो उसका मांस को मर गई है, तो गिद्ध आकर के उसके मांस को खाता है ना, यानी मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। ये भी हैना भी क्या होता है, मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। ये और ये भी एड ओल्ड भी मरे हुए जानवरों का मांस खाता है। जैकल ये भी मरे हुए चीजों का मांस खाता है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे animal who feed on the flesh of dead animal and do not kill animals themselves, यानी ये खुद से जानवरों को नहीं मारता है, जो जानवर ऑलरेडी मरा हुआ है तो उसके मांस को खाता है, दे आर कॉल्ड एस्केवेंजर्स, उन्हें हम लोग एस्केवेंजर कहते हैं। दिस एनिमल हेल्प इन कीपिंग द इन्वायरमेंट क्लीन, और यह जानवर क्या करता है, देखिए मरे हुए जानवरों को ये खा जाएंगे तो इन्वायरमेंट में क्या हुआ, गंदगी नहीं फैलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, गंदगी को नहीं फैलाते हैं और इन्वायरमेंट को साफ रखते हैं। क्यों, क्योंकि मरे हुए जानवरों का मांस को ये लोग खा जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग हैबिट्स। और अभी हमने पढ़ा ईटिंग हैबिट्स, अब हम लोग पढ़ते हैं जानवरों को उनके रहने के साथ साथ किस तरह से हम लोग उन लोगों को अलग अलग भागों में बांटते हैं। देखते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स एनिमल डू नॉट हैव ए स्ट्रक्चर हाउस। देखिए हम लोगों की तरफ, हम लोगों के पास क्या है, स्ट्रक्चर हाउस है ना, हमारे पास क्या है, घर बना हुआ है एकदम अच्छा सा ऐसा है। तो इन लोगों के पास तो कोई घर नहीं होता, ये लोग कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। एनिमल, डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस, जो जानवर होते हैं अलग अलग जगहों पे रहते हैं। सम एनिमल लिव इन द ओपन स्पेस, कुछ जानवर खुले में रहते हैं। सम बिकॉज ऑफ देयर साइज, क्योंकि इनके साइज बड़े बड़े होते हैं। अब ये इतना साइज इतना बड़ा है कि ये खुले जंगलों में ऐसे ही घूमती रहती है। ठीक है, ये एलिफेंट, अ होम फॉर देम कुड नॉट बी बिल्ड, इनके लिए हम लोग घर नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि बहुत ही बड़े क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसके अलावा देखिए हम लोग ये पढ़ेंगे आर्बोरियल एनिमल। आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं जो पेड़ों पे रहते हैं। देखिए जैसे बंदर कहाँ रहता है, पेड़ों पे रहते हैं। तो आर्बोरियल एनिमल्स वे एनिमल्स होते हैं, वे जानवर होते हैं जो पेड़ों पे, देखिए मधुमक्खी है, पेड़ों पे अपना छत्ता बना कर रही है ना, यहाँ से यहाँ पे, तो पेड़ों पे रहती है। ये लोग मंकी भी कहाँ रहता है, पेड़ों पे रहता है। इसको आर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। देखिए एनिमल दैट लिव ऑन द ट्री,
कोई पूछेगा व्हाट इज आर्बोरियल एनिमल, तो आप लोग क्या बोलेंगे? एनिमल, वे जानवर दैट लिव ऑन द ट्री, जो पेड़ों पे रहते हैं, दे आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल, उन्हें हम लोग आर्बोरियल एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं? मंकी है, स्क्वायरल, गिलहरी भी क्या होती है? पेड़ों में जो है होल बना के रहती है ना, गिलहरी भी। लिव ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, और ये लोग क्या कहाँ पे रहते हैं? ट्री के ब्रांचेस पे रहते हैं, शाखाओं पे रहते हैं। बीज बिल्ट अ बी हिप्स, ये बी हिप्स कहाँ बनाई है? बी, ये भी बनाती है अपने पेड़ों पे बनाई है ना। तो ये सारे हो गए हमारे कौन? आर्बोरियल एनिमल्स। अब देखते हैं हाउसेस ऑफ अदर एनिमल, और कुछ और एनिमल्स के जो है हम लोग घरों के बारे में देखते हैं, कौन कौन से घर हैं। देखिए लायन, लायन ये देख रहे हैं, लायन एंड टाइगर लिव इन द डेन, कहाँ रहता है ये लोग? इनका प्लेस पता होना चाहिए। लायन एंड टाइगर लिव इन डेन, गुफा में रहता है ना ये। और बियर, बियर लिव इन अ कैव्स, ये भी क्या होता है? बियर गुफाओं में रहता है, ये भी देखिए गुफा बना हुआ है बियर्स, तो कैव्स में रहता है, ठीक है। रैबिट, रैबिट कहाँ रहता है? बोरो, रैबिट बोरो में रहता है, यानी कि रैबिट जो होते हैं वह अपना छोटा सा होल बना करके बोरो में, जैसे कि पेड़ पौधों में उसमें होल बना करके उसमें रहता है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ जानवर जो कहाँ पे रहते हैं, उनके घरों के बारे में। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर एनिमल एंड एम्फीबियन। वाटर एनिमल यानी पानी में रहने वाले जानवर, और एंड एम्फीबियन का मतलब होता है जो पानी में भी रहता है और जमीन पे भी, लैंड मतलब जमीन पे भी रहता है, दोनों पे रहता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या? एम्फीबियंस। देख लेते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज वाटर एनिमल, तब क्या बोलेंगे? एनिमल दैट लिव इन वाटर, they are called water animal. Example, whale, dolphin, seahorse, octopus, starfish, ये सारे क्या हैं? ये सारे एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है? वाटर एनिमल्स के। तो ये वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो जमीन पे भी रहते हैं, देखते हैं ना कभी कभी क्रोकोडाइल पानी में से निकल के जमीन पे आ जाता है। मेढक, मेढक तो आप देखते हैं ना, कभी कभी पानी में रहता है फिर जमीन पे आ जाता है। उसी प्रकार से सैलमेंडर्स, ये भी क्या होते हैं? कभी कभी पानी में भी रहते हैं और कभी जमीन पे भी आ जाते हैं। तो आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एम्फीबियन, तो आप क्या लिखेंगे? एनिमल दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो पानी में भी रहता है और लैंड, लैंड मतलब जमीन पे भी रहता है। दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस, वो उन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं बर्ड्स। आप लोगों को तो पता है ना बर्ड्स कहाँ पे रहती है? बस जो है ट्री के ऊपर घोंसला बना करके रहती है ना। और देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मोस्ट बर्ड लिव ऑन द लैंड और इन ट्री, बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? कभी जमीन पे, कोई ट्री पे अपना घोंसला बना कर रहते हैं। दे बिल्ट नेक्स्ट और लिव इन ट्री होल्स, यानी या तो ये अपने ट्री के ब्रांचेस पे क्या करेंगे? शाखाओं पे अपना घोंसला बना करके उसमें रहते हैं, या पेड़ के अंदर होल बना करके उसमें रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स कैन वॉक विथ देयर टू लेग्स, जो बर्ड्स होती हैं वो वॉक करते किसने? दो लेग से, अपने दो पैरों से चलते हैं। एंड फ्लाई विथ देयर विंग्स, और अपने पंखों से जो है उड़ सकते हैं। ये इनके फीदर्स है, इनके पंख है, विंग्स है, विंग्स से उड़ सकते हैं। सम बर्ड लाइक डॉग, स्वैन एंड स्टॉक लिव ऑन वाटर और नियर वाटर, कुछ ऐसे भी जो है पक्षी होते हैं जो पानी में रहते हैं, जैसे देखते हैं ना डक पानी में रहता है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं बर्ड्स बिक, बर्ड्स के चोंच के बारे में पढ़ेंगे। बर्ड्स का चोंच क्या कैसा होता है, देख रहे हैं ना यहाँ पे बर्ड्स के, इसके भी चोंच है ना, ये चोंच बिक, इसको हम लोग बिक बोलते हैं, ये भी इसके बिक है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। बर्ड्स हैव अ हार्ड बिक टू ब्रेक सीड और नियर फ्लैश, टीयर फ्लैश, यानी देखिए जो ये बर्ड्स है, ये क्या होता है? कोई इसका एक बीज मिल गया, अभी बीज के अंदर जो दाना है इसको क्या करते हैं? अपने चोंच से जो है इस बीज को तोड़ता है, इसके जो सीड कोट है इस कोट को तोड़ करके इसके अंदर के बीज को या क्या लेता है? खा लेता है। यहाँ तक के टीयर फ्लैश, यानी कि जो हड्डियों में चिपका हुआ मांस होता है उसको भी क्या करता है? अपने चोंच से टान करके उसे खा सकता है। मोस्ट बर्ड लाइक स्पैरो, क्राउ एंड पिगन्स ईट सीड्स, क्या होते हैं? ये सारे पक्षियां जो है बीजों को खाते हैं।
क्या क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वार्म्स खाते हैं। वार्म्स क्या होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट भी खाते हैं, ठीक है। बर्ड लिविंग ऑन वाटर और नियर वाटर कैच फिश और ईट वार्म्स। जो जो क्या होता है, तालाबों के जो आसपास जो पक्षी रहती है वह तालाबों के अंदर की मछलियों को अपनी चोंच से पकड़ के उन्हें खाती है। या इंसेक्ट, कुछ पौधे, पौधों के आसपास जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें भी ये लोग पकड़ के खाते हैं, ठीक है। अब आते हैं इन डेंजर एनिमल। देखिए इन डेंजर एनिमल किसे कहते हैं। अभी आपको पता होगा कि जंगलों को काट करके घर बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे सारे जंगल कट गए, यहाँ पे सारे जंगल कट गए ना। अभी सारे जंगल कट जाएंगे तो ये जानवर देखिए कितना उदास है, कितना उदास है ना। ये भी कितना उदास है कि इसके जंगल कट गए, इसका घर जो है पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया। तो ये जानवर कहाँ जाएंगे। तो ये जानवर क्या होता है, कोई कोई इनका शिकार कर लेता है, या ये जानवर दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। यानी इंडेंजर एनिमल का मतलब होता है, क्या होता है, जो जानवर धीरे धीरे कम हो रहे हैं और आने वाले समय में उन जानवरों का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा, वो हमारे देखने के लिए कभी नहीं बचेंगे, उन्हें हम लोग बोलते हैं इंडेंजर एनिमल, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी हमारे उस पूरे वर्ल्ड में टाइगर की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। हो सकता है आने वाले 10 या 20 सालों में टाइगर जो है, सारे टाइगर दुनिया से खत्म हो जाएंगे। तो बाद में कोई टाइगर नहीं देख पाएगा, केवल उसका पिक्चर ही देख पाएगा। जैसे आज हम लोग डायनासोर और जिराफ को नहीं देख पाते हैं। डायनासोर को देखते हैं, डायनासोर क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया, डायनासोर और जिराफ ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, इस दुनिया से धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आने वाले जनरेशन में कोई से नहीं देख पाएगा। तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं इंडेंजर एनिमल, यानी कि जो लुप्त के कगार पे हैं, जल्द ही क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, इस दुनिया से लुप्त हो जाएंगे। ऐसे जानवरों को हम लोग इंडेंजर एनिमल कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए एनिमल दैट आर डिक्रीजिंग इन नंबर, कुछ जानवर जो संख्या धीरे धीरे घट रहा है, कब, एवरी डे घट रहा है, दिन पर दिन घट रहा है, और आर नॉट फाउंड इजिली आर कॉल्ड इंडेंजर एनिमल। इन जानवरों को जिनका संख्या धीरे धीरे घट रहा है, इन जानवरों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेंजर एनिमल बोलते हैं। ह्यूमन बींग्स कट डाउन द ट्री, देखिए इंसान क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है, फॉर देयर ओन नीड, अपने खुद के जरूरत के लिए पेड़ पौधों को काट रहा है, वहां पे फैक्ट्री बनाएगा, बनाने के लिए, वहां घर बनाने के लिए क्या कर रहा है, पेड़ पौधों को काट रहा है। दिस लीड्स टू डैमेज ऑफ द होम ऑफ द मेनी एनिमल, ये इसकी वजह से सारे जो हैं जानवर होमलेस हो जा रहे हैं, उनका घर जो है बर्बाद हो जा रहा है। अल्टीमेटली अ डिक्रीज इन देयर नंबर, इसी की वजह से इनकी संख्या में कमी हो जा रही है। तो ये था एनिमल के बारे में, वाइल्ड एनिमल के बारे में, ईटिंग हैबिट्स, कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हार्बिवोरस के बारे में। जानवरों को अलग अलग खाने के आधार पे, उनके रहने के आधार पे हमने जानवरों के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल की, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको सारी बातें समझ में आई होगी। एक काम करेंगे, आप इस वीडियो को देखेंगे, फिर इसके साथ जो पीडीएफ आपको मिल रहा है इसको पढ़ेंगे, और उसके साथ जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उस क्वेश्चन को जो है आप अपने मन से उसे कॉपी में बनाइएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों सुनने के लिए। तो मुझे आशा है कि आप लोग जरूर इसे कंप्लीट करेंगे।